हाँ तो मेरे 10th के छोटे भाइयों और बहनों, आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का है कि आप लोग पास हो चुके हैं। आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग 10 क्लास पास कर चुके हैं। आपकी ज़िंदगी के बहुत बड़ा जो एक पड़ाव होता है, आप लोगों ने वो पास कर लिया है। ठीक। अब आप लोगों के मन में सवाल आता है, हर किसी के मन में सवाल आता है जो भी 10 पास करता है कि भाई 10 पास कर लिए, अब क्या लें। 10 पास करने के बाद तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो हम साइंस ले लें, या तो कॉमर्स ले लें, या फिर आर्ट्स ले लें। क्या ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, हमारे लिए क्या सही रहेगा, ये सब जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक। तो सबसे पहले तो आप लोग किसी को अपने भैया दीदी से पूछे होंगे कि क्या ले, 10 के बाद आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले। अगर वो भैया दीदी, तो आप लोगों ने क्या देखा कि अगर वो भैया दीदी साइंस से है और उनको साइंस ज़्यादा पसंद है, तो वो आपको वही रिफर करेंगे। वो बोलेंगे कि भाई तुम भी साइंस ले लो। अगर कोई भाई और कुछ भैया होंगे जिसको कॉमर्स अच्छा लगता होगा, तो वो आपको बोलेंगे कि कॉमर्स ले लो। किसी को आर्ट्स अच्छा लगता होगा तो वो बोलेंगे कि आर्ट्स ले लो। ठीक। कुछ भैया लोग ऐसे भी होंगे जो कि इनकी ये बात सुनकर साइंस ले लिए थे। अब साइंस ले लिए थे, पर उनको साइंस पढ़ना पसंद नहीं था। साइंस के जो सब्जेक्ट्स है वो समझ में आते ही नहीं थे उनको। उन भैया से आप जाकर पूछेगा कि भैया क्या लें, वो बोलेंगे कि जो भी ले लो, साइंस मत लेना, क्योंकि साइंस उनको पसंद नहीं है। तो क्या ऐसे ही हम लोग को भैया दीदी का बात सुन लेना चाहिए कि वो बोल रहे साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, तो सुन लेना चाहिए? नहीं। वो उनके पसंद की चीज़ है। वो आर्ट्स बोल रहे हैं लेने, तो वो आर्ट्स उनको पसंद है, साइंस उनको पसंद है, कॉमर्स उनको पसंद है। हमारे लिए क्या ठीक रहेगा, तुम्हारे लिए कौन सा स्ट्रीम ठीक रहेगा, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स? तो ये तुमको ही तय करना होगा कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। लेकिन उसको तय कैसे करना है, उसके मैं 3 बेसिस बताऊंगा। उस बेसिस पर आप लोग अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो पहला बेसिस तो हम लोग लिखते हैं, हमारे पास 3 ऑप्शन है। आर्ट्स, सबसे पहले तो आर्ट्स, दूसरा कॉमर्स, और तीसरा जो चॉइस है वो है साइंस। ठीक है। तो हम लोग ये तीनों में से क्या लें, आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, क्या लें? तो जो पहला तरीका है, पहला तरीका तो है हमारा सिस्टम। पश्चिम बंगाल का सिस्टम कैसे काम करता है? पश्चिम बंगाल में भाई एक सिस्टम काम करता है कि अगर आपका नंबर कम आया है तो आपको आर्ट्स से मिलेगा। अगर आपका नंबर 45% से ऊपर आया, हमारा जो एरिया है, हमारे एरिया के आसपास जो है, वहाँ पर ये अगर आपका जो नंबर है 45% से कम आया है, तो आपको, अगर 45% से कम है तो आपको आर्ट्स ही मिलेगा। आपको कॉमर्स नहीं मिल सकता, आपको साइंस नहीं मिल सकता। साइंस तो दूर का बात है, आपको आर्ट्स ही मिलेगा। 45% से कम है तो हमारे एरिया में, अगर 45% से ज़्यादा है तब आपको कॉमर्स मिलेगा। ठीक। 45% से ज़्यादा है तो आपको कॉमर्स लेगा। अगर आपका 50% आया मार्क्स तो आप कॉमर्स ले सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको साइंस नहीं दिया जाएगा। साइंस के लिए आपको चाहिए 45% से ज़्यादा। और अगर आपको साइंस लेना है तो आपको यहाँ पर जो हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा लाना होगा, तब आपको, हर स्कूल में अलग अलग हो सकता है, तब आपको यहाँ पे साइंस मिलेगा। 60% से ज़्यादा लाने पे आपको साइंस मिलेगा। तो ये सवाल कि हम आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, उन बच्चों के लिए अगर आपका मार्क्स 45% से कम है तो आपका तो चॉइस है ही नहीं। आपको तो आर्ट्स ही लेना होगा। ठीक। अगर आपका मार्क्स 45% से ज़्यादा है, 60% से कम है, तो आपके पास 2 चॉइसेस है, या तो आप आर्ट्स लें या तो कॉमर्स लें। अगर आपका मार्क्स 60% से ज़्यादा है तो आपके पास तीनों चॉइसेस होती हैं। आप साइंस ले सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, और कॉमर्स भी ले सकते हैं। तो ये तो हुआ पहला कि हमारा सिस्टम कैसा है। हमारा सिस्टम, ये सिस्टम में खराबी है, इसको चेंज करना चाहिए। अब आते हैं दूसरा बेसिस। दूसरा बेसिस क्या है? तो जो है दूसरा बेसिस है वो है, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको क्या पढ़ना पसंद है। तो हम लोग देखते हैं हमें आर्ट्स में क्या पढ़ने को मिलती है। आर्ट्स में हम लोग को इतिहास, भूगोल और पॉलिटिकल साइंस, ये सब, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट है, तो ये सब हम लोग को पढ़ने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलता है। अगर आपको इतिहास पढ़ने में, भूगोल पढ़ने में, ये सब पढ़ने में अगर रुचि, इकोनॉमिक्स पढ़ने में रुचि है, अगर इन फिलोसफी है, फिलोसफी कॉलेज 12 के बाद है,
तो अगर ये सब पढ़ने में रुचि है, ये सब पढ़ने में अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको समझ में आता है, अगर इंसानों के बारे में जानना अच्छा लगता है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें उन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। अगर कविता पढ़ने में अच्छा लगता है, कहानी पढ़ने में अच्छा लगता है, वो सब आर्ट्स में आते हैं। कविता, कहानी, कलाकारी, आपको चित्र बनाना अच्छा लगता है, आप डांसर है, डांस करने में अच्छा लगता है, तो आर्ट्स मतलब ये होता है कला। अगर आपके पास कोई कला है, आपको डांस करना अच्छा लगता है, तो कोई भी कला है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं, ठीक है। कला से इसका क्या संबंध है, माने इस सब्जेक्ट में पढ़ाया भी जाता है उन सब के बारे में, सिंगिंग, डांसिंग, ये सब भी कोई कॉलेज में कोर्स होता है। कॉमर्स, कॉमर्स में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, कॉमर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा अकाउंटेंसी, इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा अकाउंटेंसी, ठीक। अकाउंटेंसी हो गया, बिजनेस स्टडीज हो गया, बिजनेस स्टडीज, कॉस्ट टैक्स हो गया, कॉस्ट एंड टैक्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन। तो अगर आपको बिजनेस बिजनेस की चीज़ें, कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा जाता है, हिसाब किताब कैसे होता है बड़ी बड़ी कंपनियों में, अगर आपको बिजनेस करना है या फिर कंपनियों में काम करना है, कॉरपोरेट जॉब करना है, कंपनी में काम करना है, तो आपको जो है कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आपको प्राइवेट जॉब ही करना है, प्राइवेट जॉब में अच्छी अच्छी पोस्ट है, CEO, CS, अगर वो सब, तो वो सब करना है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए, ठीक। अगर आपको इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है तो आपको आर्ट्स लेना चाहिए। अगर आपको अकाउंटेंसी तो हिंदी मीडियम में 10 क्लास के पहले है नहीं, 10 क्लास के बाद ही 11 12 में ही है, तो वो तो हम लोग को पता नहीं है अकाउंटेंसी में क्या पढ़ा जाता है। आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे क्लास होगा अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडी का, कॉस्ट टैक्स का, आप लोग एक एक क्लास करके देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे पढ़ने में, ये सब तो नए सब्जेक्ट है तो आप देख सकते हैं। साइंस, साइंस में मैथ आता है, ये मैथ आता है और नॉन मैथ भी आता है, मैथ ले भी सकते नहीं भी ले सकते। बायोलॉजी आता है, इस साइंस में लाइफ साइंस आ गया, फिजिकल साइंस आ गया। अगर ये सब आपको पढ़ने में अच्छा लगता है, अगर ये सब पढ़ने में अगर आपको अच्छा लगता है तो आप साइंस ले सकते हैं। मैथ, लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, कैसे काम करती है दुनिया, कैसे काम करती है, ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है कैसे काम करता है, कितना वजन की चीज़, अगर लाइफ साइंस, ये जो जीवन है ये कैसे चलता है, हमारे शरीर के अंदर क्या है, दूसरे जीव जंतु का शरीर कैसे काम करता है, फिर जो छोटे छोटे बैक्टीरिया, पेड़ पौधों के बारे में जानना, पेड़ पौधे का शरीर कैसे काम करता है, तो वो सब आपको मिलेगा साइंस बैकग्राउंड में। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है आपका, सबसे बढ़िया इस तरीका से स्ट्रीम को चुनने का यही है कि आप लोग ये सब देखिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक। आर्ट्स के सब्जेक्ट, कॉमर्स के सब्जेक्ट या साइंस के सब्जेक्ट, ये तीनों में कौन सा अच्छा लगता है, उस बेसिस पे आप अपना स्ट्रीम चूज कर सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हम लोग अपना तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर पे क्या है, वो है कि आपको क्या बनना है, क्या बनना है, उसके बेसिस पे। आर्ट्स में अगर आपको मान लीजिए कि सरकारी जॉब करनी है, तो सरकारी जॉब में आप कुछ भी ले तो आप वो कर सकते हैं सरकारी जॉब, लेकिन अगर आप आर्ट्स लेते हैं तो आपको फायदा होगा। सरकारी जॉब में ज़्यादातर यही पूछा जाता है, सरकारी जॉब में ज़्यादातर पूछा जाता है इतिहास, भूगोल, ये सब जीके का सवाल है। तो अब अगर आप आर्ट्स लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। सरकारी जॉब करनी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप आर्ट्स से कर सकते हैं। कॉमर्स, कॉमर्स में अगर वही प्राइवेट जॉब करनी है, CEO बनना है, CS, बहुत सारे CA हैं, CS है, और कॉर्पोरेट जो प्राइवेट जॉब है, अगर ये सब करना है तो आपको कॉमर्स लेना चाहिए। अगर आपको साइंस, साइंस में अगर आपको मान लीजिए नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, नेवी, एयरफोर्स, तो ये सब के फॉर्म भरने के लिए आपको साइंस बैकग्राउंड का होना बहुत जरूरी है। अगर आपने साइंस लिया तभी नेवी, एयरफोर्स में जा सकेगा। अगर आपको JEE नीट करना है तो साइंस लेना पड़ेगा, ठीक। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आपको साइंस लेना पड़ेगा, ठीक। तो ये पहला, तो आपका हो गया मार्क्स का क्राइटेरिया, कि अगर मार्क्स कम है 45% से तो आप आर्ट्स लीजिएगा, 45 से ज़्यादा है तो आपके पास दो ऑप्शन है, कॉमर्स या आर्ट्स। उसके बाद 60% से ज़्यादा है तो आप तीनों ऑप्शन ले सकते हैं। तीनों में से क्या पढ़ेंगे,
तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना अच्छा लगता है, उस हिसाब से आर्ट्स ले सकते हैं, कॉमर्स ले सकते हैं, साइंस ले सकते हैं। फिर तीसरा है क्या बनना है आपको, उस हिसाब से आर्ट्स कॉमर्स साइंस। आपको पुलिस बनना है, आर्ट्स लीजिए। आपको आईएएस ऑफिसर या कुछ भी बनना है ऑफिसर टाइप का, आर्ट्स लीजिए। सीए, सीएस, प्राइवेट जॉब, आपका कुछ सपना होगा, उस सपने के हिसाब से आप देख लीजिए कि वो करने के लिए कौन सा स्ट्रीम जो है आपको हेल्प करेगा। ठीक। अब चौथा जो क्राइटेरिया हो गया, जो कि अब चुटपुटिया जो क्राइटेरिया है वो बता देते हैं। ये सब चुटपुटिया क्राइटेरिया। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, 4 नंबर। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन क्यों जरूरी है? ये जो साइंस है, साइंस के टीचर सभी जगह नहीं मिलते हैं, और साइंस की जो फीस है वो ज़्यादा हाई रहते हैं। तो अगर किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है तो वो साइंस से थोड़ा दूर रहे। लेकिन हालांकि आजकल हो जाता है मैनेज। कॉमर्स और आर्ट्स में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, दोनों बड़ा इक्वल पैसा लगता है, साइंस में थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। तो फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक रहने से, अगर आर्ट्स फाइनेंशियल कंडीशन खराब है तो आर्ट्स या कॉमर्स ले लीजिए, और फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा ठीक है तो साइंस ले सकते हैं। ठीक। और पांचवा जो तरीका है, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या लें, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, तो सबसे बढ़िया तो नहीं, बकवास तरीका, फालतू तरीका यह है कि आपका जो दोस्त ले रहा है आप भी वही लेंगे। जो आपका दोस्त ले रहा है वो साइंस ले तो हम भी साइंस ले लेते हैं, अगर आपका उतना मार्क्स है। वो कॉमर्स लिया तो कॉमर्स ले सकते हैं, और आर्ट्स लिया तो आर्ट्स ले लेते हैं। लेकिन ये करने से दिक्कत ये है कि वो बच्चा ज़्यादा तक नहीं पढ़ पाता है, और उसको तो पसंद नहीं आता है। जो उसका दोस्त है वो तो चुन के लिया, उसको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है वो तो चुन के लिया। लेकिन जो दोस्त है जो बाद में एडमिशन लिया, उसको देखा देखी एडमिशन लिया, उसको बढ़िया नहीं लगेगा वो पढ़ने में, वो 1-2 साल में पढ़ाई छोड़ देगा। तो बस यही सब है क्राइटेरिया, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले, साइंस ले, आप देख लीजिए। यही सब तरीका खुद में जाके सोचिए, बैठ के कुछ दिन, 1 सप्ताह बैठ के सोचिए कि आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपको उतना मार्क्स है तो, अगर आपका मार्क्स कम है तो आपको आर्ट्स ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं।